गर्मी का मौसम आ गया है, ग्रीष्म ऋतु चला। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ग्रीष्म ऋतु यानी मई और जून का मौसम। मेरा नाम है डॉक्टर गीता सिंह, मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। आइए जानते हैं कि गर्मियों के मौसम यानी ग्रीष्म ऋतु में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। गर्मियों के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में कफ कम होने लगता है। शरीर में जो कफ होता है वो कम होने लगता है और बात बढ़ने लगती है और पित्त बढ़ता है बाहर की गर्मी से, सूरज की तीक्ष्ण ऊर्जा से, ऊष्मा से। गर्मी के मौसम में अतिसार यानी डिहाइड्रेशन, डायरिया, हीट स्ट्रोक, स्किन की रेडनेस, ये प्रॉब्लम आम है। ये देखने को खूब मिलती है। तुम्हें हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि कफ कम होने लगता है तो हमें जलीय अंश तथा स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए। स्निग्ध मतलब जिसमें चिकनाहट हो, जैसे कि घी का सेवन, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। गर्मियों के मौसम में हमको कम आहार खाना चाहिए, लेकिन लघु परंतु स्निग्ध आहार होना चाहिए, पोषक होना चाहिए। रुक्ष आहार ना खाएं। रुक्ष मतलब रूखा नहीं खाना है। स्निग्ध मतलब चिकनाहट युक्त। चिकनाहट युक्त थोड़ा सा कम क्वांटिटी में खाएं, लेकिन खाएं। इसमें जलीय अंश ज़्यादा होनी चाहिए। जिस जो खाद्य पदार्थ आप लें, पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, शीतल होना चाहिए, तासीर में ठंडा होना चाहिए और गर्म आहार विहार से बचें। अब जान लेते हैं कि गर्मियों के मौसम में हमें स्पेसिफिकली क्या खाना चाहिए। तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि लघु और स्निग्ध आहार खाना चाहिए। स्निग्ध मतलब चिकनाहट युक्त यानी घी युक्त, गाय के घी युक्त आहार खाएं, लेकिन लघु, कम क्वांटिटी में खाएं ताकि पचने में आसानी हो। दूसरी चीज, जलीय तत्व युक्त अन्न लें, जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, टिंडे इस टाइम आते हैं, लौकी है, तोरई है, इन सब का सेवन करें। फलों की तरफ बढ़ते हैं तो तरबूज है, तरबूज का सेवन करें। आम है, आम भी कम मात्रा में लें क्योंकि आम गर्मी करता है, तो आम भी ठंडा हो तो कम खानी चाहिए क्योंकि वो पित्तवर्धक होती है, वो पित्त बढ़ाती हैं। और हरी सब्जियों का मौसम भी सर्दियों का होता है और हमें ऋतु अनुसार, सीजन के अकॉर्डिंग ही आप इस मौसम में कम से कम एक्सरसाइज करें, जिम जाएं। एक्सरसाइज करने में कोई बुराई नहीं, एक्सरसाइज करनी भी चाहिए फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। लेकिन गर्मियों के मौसम में हमें अपनी शक्ति को बचाना होता है, ऊर्जा को बचाना होता है, क्योंकि इस मौसम में वात आधिक्य होता है, वात बढ़ा हुआ होता है शरीर में। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी वात बढ़ता है, तो वो कृशता, कमजोरी लाता है। कई बार लोगों को आपने देखा होगा, कई बार चक्कर भी आ जाते हैं लोगों को। तो इसलिए अपने बल से आधा एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे आप काफ़ी देर कर लेते हैं ठंड के मौसम में, 1-1.5 घंटे, तो आप बस 15-20 मिनट में मिश्री डाल के पीना चाहिए। सुखोष्ण, सुखोष्ण मतलब कि जितना गर्म आप पी सकते हैं, हल्का हल्का, हल्का गर्म, बिल्कुल गुनगुना, हल्का गुनगुना, उसका सेवन करना चाहिए, वो भी रात को सोते वक्त। दिन में आप डाब राबड़ी ले सकते हैं। ये एक पॉपुलर डिश है नॉर्थ की, शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगा। अगर आप इसका डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाना भी सिखाऊं तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो राबड़ी का सेवन इस मौसम में बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ आप सत्तू, चने का जो सत्तू बनता है, उसका सेवन करना काफ़ी लाभदायक है। आम पन्ना, हरे आम, जो कच्चे आम आते हैं, उनका आम पन्ना बना के ले सकते हैं। वो खाना पचाने, दीपन पाचन भी होता है। दीपन पाचन का अर्थ होता है, मतलब होता है कि खाना आपका आसानी से पच जाता है। गर्मी के मौसम में लू से बचाता है आपको। और इसके साथ साथ आप हरा कच्चा प्याज ले सकते हैं, हरा नहीं सॉरी, कच्चा प्याज ले सकते हैं। कच्चा प्याज जब भी आप बाहर निकले, जो खाना खा के जाएं घर से, उसके साथ कच्चा प्याज खा सकते हैं, या बाहर निकलने से पहले कच्चा प्याज खा के जाएं, इससे आपको लू। शरबत पिएं ठंडा, जैसे खस का शरबत है, गुलाब का शरबत है, ये शरबत आप पी सकते हैं इस टाइम पे। गुलकंद खा सकते हैं, पेठा खा सकते हैं, पेठा काफ़ी ठंडक देता है, पेठा खा सकते हैं। और भील, अगर आपने सुना होगा बेलपत्र, बेलपत्र इस टाइम काफ़ी आता है क्योंकि इसमें ठंडक होती है। बेलपत्र इस मौसम का एक परफेक्ट फ्रूट है। कैसे? क्योंकि ये इसमें एक तो ठंडक भी देता है और स्निग्ध, चिकनाहट भी खूब होती है। अगर आपने देखा हो खुद, अगर भील का जूस निकाल के कभी पिया हो तो अब देखना। और पचने में भी अच्छा होता है, ठंडक भी देता है और विटामिन से भरपूर होता है। तो आप इसका जूस पी सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं। ये उतना ही ठंडा पीजिए जितना नॉर्मल ठंडा, एक्स्ट्रा बर्फ लोडेड मत पीजिए उससे। अब जान लेते हैं इस मौसम में हमको क्या, कौन से रस नहीं खाने। इस मौसम में लवण, कटु और अम्ल रसों का सेवन ना करें। लवण मतलब नमकीन, कटु मतलब कड़वे और अम्ल मतलब खट्टे।
इन रसों का हमें ज़्यादा अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी जगह हमें मधुर स्नैक के मौसम में तो बिल्कुल घर के बने खाना खाएं, क्योंकि बाहर के मौसम में गर्मी की वजह से काफ़ी जल्दी खराब हो जाता है, बासा हो जाता है और आपको पता भी नहीं किस तरह से बना है वो अन्न, तो उसका कम से कम सेवन करें। प्रोसेस्ड फूड का कम से कम सेवन करें, क्योंकि उसमें छुपी हुई चीनी और छुपा हुआ नमक काफ़ी मात्रा में होता है। चाहे वह स्वाद में हमें महसूस ना हो, पर प्रिजर्वेटिव की तरह काफ़ी मात्रा में डाला जाता है, जो कि नुकसान करता है। छोटे बच्चों में डायरिया काफ़ी कॉमन है इस मौसम में। उसका कारण जब हम पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि मेन कारण बाहर का खाना खाना। इस मौसम में जो पानी पिए आप गर्मी के मौसम में, वो मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी का सेवन करें। मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी अमृत समान होता है। वो खाने को पचाने में भी मदद करता है, ठंडक भी लाता है, नुकसान भी नहीं करता। तो कोशिश, या फिर मीठी छाछ, उसको आप दिन में इस मौसम में चाय और कॉफ़ी की मात्रा कम कर दें। अगर आपको 3 से 4 कप पीने की आदत है तो उसको 2 पे ले आए, और 2 की आदत है तो 1 पे ले आए। इस मौसम में आचार्यों ने चावल को खाना बताया है। मतलब इस मौसम में आप चावल खा सकते हैं पूरे दिन में, कभी भी, सुबह शाम। और चावल जो भी लोकली ग्रोन, जो आपके आसपास उगता है, आसपास उपलब्ध है, वही चावल, उसको अच्छे से पका के, आचार्यों ने जो बताया वो खुले पतीले में या फिर खुली कढ़ाई में पकाने का विधान बताया है। उस तरीके से पका के आप इस मौसम में चावल, ने बताया है कि दिन में सोना, हमें दिन में सोना नहीं चाहिए। एक तो नैप होती है, नैप मतलब 15-20 मिनट, वो तो ठीक है, लेकिन जो सोना है जैसे 3-4 घंटे या 2-3 घंटे हम सोते हैं, उसका आचार्यों ने मना किया है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु इकलौती ऋतु ऐसी है जिसमें आचार्यों ने कहा है कि आप दिन में सो सकते हो। इससे क्या होता है, सोने से कफ बढ़ता है, और इस मौसम में क्या था, कफ कम था, तो इस तरह से आपकी ऊर्जा बचती है। लेकिन आचार्य ने एक चीज़ और बोली है कि जिस भी आप कक्ष में, कमरे में सोएं, उसमें अच्छा वातानुकूलित हो, यानी अच्छा ठंडक वाला हो, हवा आर पार हो सकती हो, ऐसा कमरा हो, घुटन वाला नहीं। कपड़ों की बात करते हैं। इस मौसम में हमें हल्के सूती वस्त्र पहनने चाहिए जो पसीना सोख सकते हैं। लाइनन, पॉली कॉटन, इन सब से बचें। सिंथेटिक क्लोथ से बचें। अपनी स्किन फ्रेंडली कपड़े। ये थी छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की टिप्स। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी ग्रीष्म ऋतु आराम से निकल जाएगी और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। और किसी मैंने बहुत ही जल्दी आपको एक ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा की है, ब्रीफ डिस्कशन। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, हील एंड स्माइल।